So this is the second part of our talk. तो कल जो हमने जो कुछ बात की, उसका जो बुनियादी उसका जो बैकग्राउंड था वो एक आर्टिकल था जो मैंने अपने सबस्टैक पे लिखा था। और उस आर्टिकल में मैंने एक जिक्र किया कि जब मैं मेरा जो बचपन था और लड़कपन था वो जो गुजरा वो काफ़ी एंटी अमेरिकनिज्म में गुजरा, जो कि मेरे ख्याल में कोई ख़ास बात नहीं है, जो बहुत से लोगों का इस तरह गुजरा। और मुझे ये लगता है कि मेरा इस वजह से गुजरा क्योंकि मेरी जो परवरिश और मेरा जो एक्सपोजर था वो सब उर्दू मीडियम अखबारात, उर्दू मीडिया, टीवी और ये सब जो भी था वो सब उर्दू के उसमें था। उसमें अंग्रेज़ी अगर मैं पढ़ रहा था या सीख रहा था तो उस वो मैं जो एकेडमिक तो पढ़ रहा था, लेकिन उसके अलावा मैं अंग्रेज़ी की किताबें या अंग्रेज़ी अखबार वो नहीं पढ़ रहा था। तो मेरा जो वर्ल्ड व्यू था वो सब का सब उर्दू उनसे हुआ था। और मैं अब वो हर किताब का ज़िक्र तो नहीं कर सकते कि जो उसका ज़िक्र बनी, लेकिन 3 किताबें मैं अभी गिनवा सकता हूँ कि जो मैंने बाद में भी पढ़ी और उस वक़्त भी उस सारे जॉनरा का हिस्सा हैं। तो उनमें एक तो ए हमीद, जो मुझे उस वक़्त बहुत पसंद थे। उनकी किताब उर्दू में उसका नाम लिखा हुआ अमेरिकानो, लेकिन वो मेरा ख़्याल है कि वो अमेरिकानो जो कॉफ़ी का एक फ्लेवर है या तरीका है बनाने का, वो उसको वो रेफ़र करती है। उसमें उन्होंने वो 1 साल मेरा ख़्याल है वो गए थे वहाँ वॉइस ऑफ जी, अमेरिका वॉइस में ऑफ एज़ अमेरिका के अ साथ वो रहे हुए 1 साल। जी, वो वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वो गए थे। तो उसमें उसका तो ज़िक्र है ही कि वो जिस तरह वॉइस ऑफ अमेरिका में गए, वो काफ़ी वहाँ पे खुश नहीं थे, क्योंकि एक वो जिस मलू से गए थे यहाँ पे लाहौर में, जो उनके दोस्त हैं और हुँ। ख़ानदान है, जो उनकी एक एक पर्टिकुलर रूटीन है, वो उससे छोड़ के वो इतनी दूर चले गए। तो एक तो वो खुश नहीं थे, जो कि बहुत नेचुरल सी बात है। एक उसको तो अब मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो कोई ऐसी वो इंसानी हुँ। आप कह लें कि फीलिंग्स हैं उसका, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो बीच में उन्होंने कुछ तो वो फिर उसमें उनका ये थोड़ा-सा ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फ्लेवर भी आ गया कि वहाँ पे अमेरिका में जो है वो ये ऐसे क्राइम रिंग्स हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और मैंने एक हुँ। लड़की को इन सब होने से बचाया। अब हुँ। मैं ये तो मान सकता हूँ कि यहाँ पे यकीनन ऐसे रिंग्स होंगे, हुँ, हुँ। क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका कोई जन्नत तो नहीं है, यहाँ पे सब कुछ होता है। लेकिन ये मानना ये मानना कि ए हमीद का डायरेक्ट लिंक किसी ऐसी चीज़ से हुआ है और उन्होंने किसी को बचाया है उससे, ये मानना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। अच्छा, ये अ, जो आपके लिए यहाँ पे, सॉरी मैं आपकी गुफ्तगू को इंटरजेक्ट जी, जी, करूँ। ज़रूर, ज़रूर। नहीं, नहीं। तारीख़ के कुछ इत्तेफ़ाक़ात ऐसे हसीन होते हैं ना कि आदमी को खुद समझ नहीं आती। ठीक है? मिसाल के तौर पे अशफ़ाक़ साहब पाकिस्तान बनता है, तो हुँ, हुँ। वो उन दिनों एक क्राइसिस से गुज़र रहे थे। ये हुँ, बहुत मतलब कम लोगों को इसलिए पता है कि मतलब अशफ़ाक़ साहब एक देवमालाई शख़्सियत का रूप धार गए, हुँ, हुँ, उनके बारे में बातचीत हुँ, नहीं हो सकती। लेकिन मैंने चूँकि मैं ये दावा कर सकता हूँ कि अशफ़ाक़ साहब ने अगर किताब का फ्लैप पे लिखा है ना, तो मैंने पढ़ा है। ठीक है? हुँ, हुँ, एनीथिंग दैट ही रोट एंड वाज़ पब्लिश्ड, सही है? हमारे दोस्त हैं ज़ाकिर थावर, उन्होंने हुँ, डॉक्टर अब्दुल सलाम के ऊपर फ़िल्म बनाई है, जो कि बड़ी हुँ, मशहूर हुँ, है, हुँ, नेटफ्लिक्स हुँ, पे भी थी सलाम के नाम हुँ, से, ठीक है? हुँ, ज़ाकिर के पास उनके इतना डेटाबेस इकट्ठा हो गया कि ज़ाकिर कहता था कि इफ सलाम फार्टेड एंड द माइक वाज़ ऑन, आई हैव द रिकॉर्डिंग, ठीक है? सो बहरहाल, मतलब इसमें इस पूरे में मेरा कोई कमाल नहीं है। मसला इसमें ज़्यादा दखल जो है वो संग मील को भी है, ठीक है? हुँ, जिस हुँ, तरह मंटो के ऊपर हम एक स्किट कर रहे थे, तो वो कहता है कि मंटो का उसमें मैंने जुमला लिखा है कि सरमद से वो बातचीत एक फ़िक्टिशियस हुँ, सेटिंग हुँ, में करता है मंटो। हुँ, वो सरमद कहता है कि मंटो साहब आपने बहुत कुछ लिखा है। हुँ। वो कहता है हाँ, वो ऑक्सफोर्ड वालों का तो बस नहीं चलता, मेरी कब्र के ख़त्मे भी छाप दें वो, ठीक है? बिकॉज़ व्हाट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज़ डन इज़, एक मंटो है, एक हुँ, मंटो की मतून की एक वो एंथोलॉजी बनाई है कि जी हुँ, ओरिजिनली हुँ, मिसाल के तौर पर हुँ, ठंडा हुँ, गोश्त में उसने लिखा कि ये हुआ था, हुँ, ये हो हुँ, सकता था, हुआ था काट के हो सकता हुँ, था, तो वो जो ओरिजिनैलिटी है उसको भी उन्होंने हुँ, हुँ, मार्केट हुँ, किया हुआ है। वो कलेक्टर्स आइटम हुँ, टाइप हुँ, बना गया। तो कमिंग बैक हुँ, टू हुँ, Ashfaq Ahmed, and then subsequently coming back because I have read everything that he had written and Sange Mil has हुँ, published everything.
उनके फ्लैप हुँ, की एक अलग से किताब है, जैसे मुश्ताक यूसुफ साहब के बच्चों ने हुँ, हुँ, उनकी जहाँ-जहाँ भी उन्होंने किताबों किसी की हुँ, हुँ, किताब का इंट्रोडक्शन करवाया, वो उन्होंने चाहा सो समथिंग सिमिलर हैपेंड टू अशफाक अहमद, हुँ, और अशफाक साहब की भी उन्होंने हर चीज़ जो है वो छापी। अशफाक साहब जो थे वो पाकिस्तान की तक़सीम के साथ एक ज़ाती कशमकश से भी गुज़र रहे थे, उन्हें बानो कुद्से बहुत पसंद थी, ठीक है? लेकिन हुँ, मिसेस चट्टा जो थी, वो इस फ़ेवर में नहीं थी, ठीक है? इसी कशाकश में उनके दोस्त मुमताज़ मुफ्ती उनको लेके वॉल्टन कैंप में चले गए, जहाँ पे मुमताज़ मुफ्ती ने अशफाक साहब को कहा कि तुम अनाउंसमेंट करो। अशफाक साहब ने रेडियो पे जब वॉल्टन के स्पीकर पे अनाउंसमेंट करना शुरू की ना मिसिंग पर्सन के लिए, हुँ, ठीक है? तो वहाँ से मुमताज़ मुफ्ती ने कहा कि तुम्हारा रेडियो का नैक है, ठीक है? तो तुम ऐसा करो कि तुम रेडियो के साथ एफ़िलिएट हो जाओ। उस वक़्त तराड़ खल एक जगह है, वहाँ पे रेडियो हुँ, का एक टेम्परेरी स्टेशन कायम किया गया जो कि इंडिया में थ्रो करता था रेडियो, हुँ, ठीक है? हुँ, सो अशफाक साहब वहाँ चले गए, वहाँ एक ट्रक की बैक से ये रेडियो स्टेशन फ़ंक्शन करता था। सो हुँ, इन दोनों तीनों बातों के चक्कर में अशफाक साहब को इन्होंने 50s में भेज दिया पढ़ने के लिए रोम, हुँ, हुँ, जहाँ पे जहाँ से अशफाक साहब एक बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी बन के आए, उनका यूरोप का हुँ, एक्सपोज़र हुआ वगैरह-वगैरह, ठीक है? रोम की यूनिवर्सिटी से पढ़ने के दौरान एक छोटा-सा साइड डिप्लोमा करने के लिए अशफाक साहब ग्रेनोबल यूनिवर्सिटी भी गए, जो कि पेरिस में थी, हुँ, ठीक है? ग्रेनोबल यूनिवर्सिटी का कोई 2-3 हफ्ते का डिप्लोमा था। इस डिप्लोमे के दौरान एक अमेरिकी लड़की उन्हें मिली, ठीक है? जिसकी अशफाक साहब से अच्छी साहब सलामत हो गई। हुँ, मतलब पते-वते एक्सचेंज हो गए कि भाई हुँ, जब भी तुम पाकिस्तान आओ, ठीक है? उसके कुछ अरसे बाद एक दिन जब अशफाक साहब वापस आ गए, इनकी शादी-वादी हो गई। एक दिन अशफाक साहब को एक कार्ड मिला दावतनामे, वो हुँ, उसी लड़की की तरफ से था, ठीक है? उस लड़की ने बताया कि मेरी शादी हो रही है, मेरे दूल्हा का नाम जॉन एफ कैनेडी है, ठीक है? तो तुम हमारी शादी में शिरकत के लिए ज़रूर तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है, मतलब ज़ाहिर है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इतना इत्तेफ़ाक तो हुआ होगा कि वो उनके जानने हुँ, वालों, हुँ, बट हाँ, देन हाँ, कभी-कभार आप बिल्कुल एक अलग जगह पे होते हैं, हुँ, और मेरी ये जो तीसरी किताब है ये बिल्कुल एक एक बिल्कुल ऐसे इत्तेफ़ाक से निकल रही है, हुँ, ठीक है? यानी कि देयर देयर वाज़ दिस लेडी हू वाज़ जो कि एक पारसी थी और एफ्लुएंट हुँ, पारसी थी। हुँ, अर्ली 20th सेंचुरी के जो एफ्लुएंट पारसीज़ थे या जो एफ्लुएंट हाउस ख़्वातीन वो जो थी वो एक्टिविज़्म बहुत करती थी, ठीक हुँ, है? तो ये भी एक्टिविज़्म करती थी। इनके घरवालों ने इनको एक्टिविज़्म से दूर करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया, ठीक है? ये इंग्लैंड आ गई। इंग्लैंड आने के बाद यहाँ पे ये काम करती नहीं है दादा भाई नौरोजी के साथ, ठीक है? हुँ, और सावरकर के साथ भी इनको काम करने का इत्तेफ़ाक, दादा भाई नौरोजी की सेक्रेटरी थी। हुँ, 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 बिकॉज़ दादा भाई नौरोजी इनके फादर इन लॉ को जानते थे, ठीक है? तो जब इन्होंने हिंदुस्तान के बारे में ज़्यादा शोर मचाया 1912-13 में, तो अंग्रेज़ सरकार ने इनको उठा के लंदन बदर कर दिया, ठीक हुँ, है? सो ये चली गई फ्रांस में रहना शुरू हो गई। फ्रांस से इन्होंने अखबार निकालना शुरू कर दिया, स्वराज के बारे में, ठीक है? हुँ, वो जो अखबार था, वो फ्रांस से निकलता था और वो जाता था अ, पोर्चुगल, पोर्चुगल से वो जाता था पौंडीचेरी, इंडिया, बिकॉज़ हुँ, हुँ, पौंडीचेरी वाज़ प्रोबब्ली फ्रेंच और पोर्चुगीज़ कॉलोनी, ठीक है? वहाँ से वो अखबार पूरे हिंदुस्तान में फैल जाया करता था, हुँ, ठीक है? ये खातून ऐसे ही अखबारात का मुसव्वदा लेके ट्रैवल कर रही थी ट्रेन में। आप इमेजिन करें ज़रा, दिस इज़ 1914 सितंबर, हुँ, अक्टूबर, सितंबर का आखिरी हफ्ता है या अक्टूबर का पहला हफ्ता है। इस खातून के हाथ में बंडल है, उस बंडल में सेडिशियस मटेरियल है, ठीक है? कि मतलब हुँ, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुकी है। अं दूसरी तरफ इस मंज़र को यहीं रोक दें, वो खातून ट्रेन में बैठी हुई है और वो जा रही है टुलूज़ एक जगह है फ्रांस की, हुँ, वहाँ हुँ, से ये हुँ, जा रही हैं रोन की तरफ, ठीक है? हुँ, इनको ट्रेन में बैठा रहना था, थोड़ी देर के लिए इधर आ जाएँ। 26 सितंबर 1914 को हिंदुस्तानी सिपाहियों के 2 डिवीज़न मार्सेल्स पहुँचे, ठीक है? हुँ, ये वर्ल्ड वॉर 1 में शिरकत करने के लिए आए थे। इन सिपाहियों को बजाय इसके कि सीधा मार्सेल्स से उठा के महास पे भेजा जाता,
जर्मन डिसेप्शन से बचाने के लिए इनको ऊपर से घुमा के महाज पे भेजने की प्लानिंग हुई। ठीक हुँ, है? ये जो हिंदुस्तानी सिपाही थे, इनकी एक बटालियन उसी ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी जिसमें वो बीबी ट्रैवल कर रही थी। हुँ, ठीक है? उस बीबी ने जब देखा हिंदुस्तानी सिपाहियों को, तो उसके अंदर का हिंदुस्तानी मचल गया। वो उठी और उसने वो अखबारें उठा के उन सिपाहियों को दे दी। ठीक है? हुँ, एक्साइटेड हो। उन सिपाहियों ने वो अखबारें पढ़ी। वो होते-होते शाम को वो अखबार जो था वो अंग्रेज अफसरों के हाथ लग गया। हुँ, उनकी तबीयत साफ़ हो गई। उन्होंने कहा भाई हम तो इनको इंडिया से उठा के यहाँ लड़ने के लिए लाए हैं और अगर हुँ, इन्होंने यहाँ पे आके नेशनलिज्म का काम शुरू कर दिया तो बंद हो जाएगा। सो हुँ, देयर एंड देन हुँ, इट वाज डिसाइडेड दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल बी पुट इन प्लेस व्हिच विल censor all the letters which are going in and all the letters which are coming back। ठीक हुँ, है? सो यहाँ से मतलब एक कहानी जो है वो मतलब एंड मतलब वो लेटर्स उसने एक एक आदमी था हॉवेल, उसने ये हुँ, लेटर्स पढ़े, उसने इनका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। अब तकरीबन इस बात के कोई 108-9 साल के बाद मतलब मुझे 6 साल हो गए भाई इस टॉपिक पे, ऑलमोस्ट 6 इयर्स मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू राइट समथिंग। सो होते इस तरह के इत्तेफाक एंड मुमकिन है कि ये हमीद साहब जो है वो अमेरिका में ऐसे किसी उसके पास से गुजरे हों और वो हुँ, सिंस देयर इज नो थर्ड पर्सन टू वेरीफाई दिस। हुँ, 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 ठीक है? तो वो हो सकता है उन्होंने भी इसी ओपेच में आके कह दिया हो कि हाँ, लेकिन हो भी वो सकता है ए हमीद साहब की कुछ बिल्कुल। बातें जो हैं वो बहुत मतलब मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म सी लिखी थी, अमानत अली खान पे, उस्ताद अमानत अली खान पे। हुँ, हुँ, उसका बहुत ज़्यादा सोर्स जो है वो मुझे ए हमीद साहब के अमानत अली खान से जो उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी वहाँ से मिला। हुँ, हुँ, तो हुँ। यस। अच्छा एक किताब ए हमीद की थी। नहीं, हमीद की थी। उसमें उसके अलावा आपने हासिल घाट का कल ज़िक्र किया तो मैंने ज़रा जल्दी-जल्दी वो को 20, 25, 30 सफ़े उसके पढ़ लिए। तो उसमें भी वो पहले ही 10 सफ़ों में वो आ जाती हैं उनकी बातें कि अमेरिका जो है वो मुसलमान हाँ। ममालिक के ख़िलाफ़ साज़िशें कर रहा है और सारा कुछ कर रहा है। हाँ, जो हाँ। और इस तरह की चीज़ें मैं तो क्योंकि नवाए वक़्त हमारे घर आता था और यानी हमारा न्यूज़ सोर्स और तो कोई था नहीं। नवाए वक़्त था और पीटीवी था उस दिन उन दिनों। तो तब हम ज़ाहिर है मैं भी यही सोचता था। मेरा भी यही वर्ल्ड व्यू था उस वक़्त। तो कि किस तरह जो एक ग्रेट पावर एक मुझे याद है कि मैं हमारे घर के पास एक ये टायर टायरों की और ये पंक्चर और इस किस्म की चीज़ों की दुकान थी, एक बंदा था। उसके यहाँ एक ये कैलेंडर टाइप चीज़ लगी हुई थी और उसपे एक जूता था, बड़ा-सा जूता था, आप कह लें जिस तरह हमारे ये फ़ौजी डीएमएस टाइप होते हैं। हुँ, और बूट। उस वो बूट जो था और उसका बूट जो है वो और उसके ऊपर जो पैंट्स थी जिसकी जो एक इमेजिनरी वो सिर्फ़ पैंट्स और जूता ही था, वो पूरा बंदा नहीं था। वो अमरीकी झंडे के कलर का था और उस जूते ने दुनिया के ऊपर कदम रखा हुआ था, एक एक ग्लोब बना हुआ था और उस ग्लोब के ऊपर लिखा हुआ था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और एक जिहादी तंज़ीम थी जिसके जिसके झंडे उसके साथ थे और लिखा हुआ था कि हम ये नहीं होने देंगे और समथिंग लाइक दैट। तो ये इस तरह का प्रोपेगेंडा था। तीसरी किताब जो जिसमें इतना प्रोपेगेंडा तो नहीं है जो कि मेरे ख़्याल में काफ़ी टू अ सर्टेन एक्सटेंट काफ़ी ऑब्जेक्टिव है, यानी न्यूट्रल आप कह लें। वो तारड़ साहब की किताब है न्यूयॉर्क के 100 रंग। तो हुँ, वो मैंने अमेरिका जाने से पहले एक दफ़ा दोबारा पढ़ ली थी कि जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक रिफ्रेशिंग माय माइंड, क्योंकि मैंने कई साल पहले पढ़ी हुई थी। तो पहली दफ़ा जब मैं गया तो उससे पहले मैंने पढ़ ली। उसमें टाइम्स स्क्वायर के बारे में उन्होंने जो लिखा, कल मैं कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह वो अल्फ़ाज़ मेरे ज़हन में आए, लेकिन मैं इतना अच्छा वर्डस्मिथ नहीं हूँ जितने तारड़ साहब हैं। तो उन्होंने जो टाइम्स स्क्वायर का जो जिस तरह उसका धड़कता हुआ दिल है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि उसको उसको उन्होंने इस तरह डिस्क्राइब किया, ज़िंदगी की धड़कनों से हम आहंग सिम्फनी। तो वो ठीक। ऐसे अल्फ़ाज़ मेरे मेरे जैसे कम इल्म बंदे के पास तो नहीं हो सकते थे, तो वो उन्होंने डिस्क्राइब किया, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो देख के। कि मैं अगर डिस्क्राइब करना करूँ तो वो उससे मिलती-जुलती ही कोई चीज़ होगी। तो उसके अलावा मैं कल ये कुछ मैंने ये ज़िक्र नहीं किया कि मैं पहुँचा कैसे ये सारे इस सिलसिले में। हुँ, तो मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे उससे पहले मैंने इस तरह की किसी चीज़ के लिए कभी अप्लाई नहीं किया था। ख़ास तौर पे इंटरनेशनल तो कभी किसी चीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो
ट्विटर पे कहीं उन दिनों किसी ने ज़िक्र किया, मैं आई हैवंट बीन एबल टू फाइंड आउट सिंस देन कि कहाँ ट्विटर पे किसने किया था। ये 2012 की बात है, अर्ली टू 2012। और मैंने देखा लिंक, मैंने उस पे अप्लाई कर दिया कुछ उसमें। एक प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन थी, उसके बाद वो थोड़ी-सी एक डिटेल्ड एप्लीकेशन थी, उसमें कुछ सवालों के जवाब देने थे वगैरह-वगैरह, रेफ़रेंसेस देने थे। वो मैंने अपने एक दोस्त के साथ बैठ के हमने ज़रा ब्रेनस्टॉर्म किया कि क्या यानी जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं कैसे कम से कम अल्फ़ाज़ में कहूँ। और फिर जो जिन लोगों से मैंने रेफ़रेंस माँगे, मैं रज़ा रूमी के साथ काम कर रहा था उन दिनों। पाक टी अच्छा। हाउस जो ब्लॉग होता था, जी, आन जी, जी, जहानी। जी, जी। तो वो रज़ा रूमी के यासिर साथ मैं उस लतीफ़ पे काम। भूटानी और रज़ा रूमी ने शुरू बिल्कुल, किया था। बिल्कुल, वो यासिर भी उसके उनमें फाउंडर्स में और उससे पहले फ्रीक्वेंट एक राइटर्स चौक में होता शामिल। था बीना शाह का। बिल्कुल होता है, चौक भी मुझे याद है, मैं चौक के बिल्कुल आखिरी, आप कह लें कि चौक का मुझे पता था, लेकिन मेरी एक एक आर्टिकल मैंने भी काफ़ी नेशनलिस्ट उसमें अर्ज में लिखा था जो चौक में शाया हुआ था। ये एंड दैट वाज़ लाइक द डाइंग एरा ऑफ चौक, लाइक जो हाँ उसका जी, अरूज था चौक ये का, सारे ये हम उसके सब के बाद की। ये हम सब के फ़ोररनर्स थे, फिर इसके बाद हम सब हाँ, ने की। ये बिल्कुल हम सब के फ़ॉरेनर्स थे। तो तो चौक में वो मैंने लिखा। फिर उसके बाद ये रज़ा रूमी था एक, और एक जो है वो मेरी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज की प्रोफ़ेसर थी, उनसे मैंने कहा तो उन्होंने मुझे लिख के दिया। फिर उसके बाद मेरी हाउस जॉब शुरू हो गई, ये सारे प्रोसेस के दौरान ही। तो मुझे फिर हुँ, एक दिन शाम को इंटरव्यू की कॉल आई कि आप फ़लाँ दिन जो है वो शाम को, हम क्योंकि उनके यहाँ सुबह थी उस वक़्त होनी थी और हमारे वहाँ हुँ, शाम का वक़्त था। तो उस दिन मैंने हुँ, बहरहाल एक स्काइप, उन दिनों होता था, ज़ूम तो ख़ैर बहुत बाद की बात है। स्काइप पे इंटरव्यू दिया, फिर उन्होंने तकरीबन 1 माह बाद हमें कहा कि हम और आपका इन पर्सन इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो एक ख़ातून वहाँ से आईं। अब मेरे लिए वो थोड़ा-सा मुश्किल था क्योंकि हाउस जॉब के दौरान टाइम ना होने के बराबर था बिल्कुल। तो जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, जुमेरात को मेरा इंटरव्यू था, और फ्रॉम आई हैड बीन इन द हॉस्पिटल फ्रॉम 6 एएम ऑन वेडनेसडे, और मैं अच्छा, 24 घंटे बाद 6 एएम ऑन थर्सडे मैं अपने घर पहुँचा हूँ। ठीक। और 24 घंटे की ड्यूटी के बाद, और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सोया हूँ क्योंकि मेरा इंटरव्यू 12 बजे था, तो मेरे पास कुछ बीच में, मैं तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे घर पहुँचा, सारे अपने काम-शाम हॉस्पिटल के मुका के। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए सोया, मैं कहा बिल्कुल, यानी मेरे में तो कोई हुँ, एनर्जी कुछ भी नहीं है। और फिर वो उसके बाद मैं वो 2-3 घंटे सो के फिर मैं इंटरव्यू के लिए चला गया। अच्छा इंटरव्यू हुआ काफ़ी। फिर जब तकरीबन उसके कोई 1 माह बाद मैं ये रज़ा रूमी के तवस्सुत से अमेरिकन एम्बेसी ने, काउंसलेट ने एक इवेंट करवाया कराची में, उसका नाम था सोशल मीडिया मेला। ये सबीन महमूद ठीक, उसकी मेन ऑर्गेनाइज़र थी उस वक़्त। ठीक। तो एक ही दफ़ा हुआ है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो उसमें काफ़ी सारे उन्होंने सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव थे और मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ थे, उनको बुलाया हुआ था। तो मैंने उस दिन कराची जाना था, तो उस दिन सुबह-सुबह मुझे इनकी शुजा नवाज़ की ईमेल आई, और मैं उन दिनों, जैसे कि मैंने पहले ज़िक्र किया कि लोड शेडिंग बहुत होती थी। हुँ, तो मैं इसी तरह लोड शेडिंग के चक्कर में ही मैं जो है वो उठा हूँ, और मैंने उठते ही सबसे पहले ईमेल चेक किया, जस्ट एज़ अ फ़ोर्स ऑफ हैबिट। तो उसमें एक ईमेल आई हुई, तो मैंने अभी बिल्कुल आँखें पूरी तरह खुली भी नहीं थी। तो मैंने ज़रा पढ़ा, मैंने कहा ये किसकी तरफ से मुझे ईमेल आई है? तो मैंने जब ईमेल देखी, तो मैं बिल्कुल, एक तरह से मेरी बिल्कुल आँखें पूरी तरह खुल गईं, और मैं उठ के जो है वो, एक तरह से आप कह लें कि आई जस्ट स्टार्टेड जंपिंग अप एंड डाउन, कि आई वाज़ सो हैप्पी। तो और उसी दिन मैंने कराची भी जाना था शाम को। तो दैट वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंटफुल डे फॉर मी। और फिर अब अगले मराहिल जो असल असल मरहला उसके बाद शुरू शुजा हुआ। नवाज़ ये जो मतलब आसिफ नवाज़ के छोटे भाई हैं, आमना के अब्बू जी। बिल्कुल वही, बिल्कुल वो इन जब ये इन इन्होंने इन शुरू इन किया हाँ, जी, जी, जी। हाँ। तो अटलांटिक काउंसिल के जो साउथ एशिया सेंटर शुरू किया, तो उसके ये पहले डायरेक्टर थे। ओके, ओके, ओके। तो ये तकरीबन 2 से 3 साल रहे हैं उसके डायरेक्टर, और उसके बाद फिर दे हैड अ चेंज ऑफ गार्ड, और अब जो हैं वो साहब हैं, वो एक इकोनॉमी में पॉडकास्ट करते हैं, पाकिस्तानी, ही इज़ फ्रॉम कराची, ही इज़ करंटली द इन दैट रोल। तो
शुजा की ईमेल आई। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा, अब उसमें था कि जी आपको वो आपको अमेरिकन एम्बेसी जाना होगा इस्लामाबाद में, और वहाँ वीज़ा वगैरह लगवाना होगा। मैं कहा चलो ठीक है। उसके तकरीबन 1 माह बाद मैं वहाँ गया। अब मैं जब वहाँ गया तो मैंने फिर रज़ा से कहा, मैंने कहा रज़ा रज़ा उन दिनों ही वाज़ बेस्ड इन इस्लामाबाद। मैंने कहा रज़ा मैं आ रहा हूँ, वुड बी एबल टू लाइक क्रैश विद यू? कहता ठीक है, कोई मसला नहीं। तो आई क्रैश्ड विद रज़ा फॉर द नाइट। अगले दिन फिर मैं अमेरिकन एम्बेसी गया। ख़ास इंटरव्यू नहीं था, ऐसी 2-4 बातें उन्होंने पूछी, क्योंकि वो पहले ही डिसाइड कर चुके होते हैं जो भी उन्होंने करना होता है। तो बहरहाल वापस आ गया। अब अगस्त में ये हो रहा है और हमने अक्टूबर में जाना है। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, वीज़ा आएगा, 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 आएगा। होप तो यही थी कि ज़ाहिर है अब क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट वाज़ आल्सो वन ऑफ द पार्टीज़ दैट वर इन्वॉल्व्ड इन दिस होल प्रोग्राम। तो शायद उनके तवज्जुद से शायद कोई हमारा कोई फ़ास्ट ट्रैक हो जाए, या फ़ास्ट ट्रैक ना हो तो चलो नॉर्मल ट्रैक ही हो जाए। लेकिन 27 को ग़ालिबन हमारी फ़्लाइट थी, 25 तक वीज़ा मेरा तो नहीं आया हुआ था। तो अब मैं परेशान, मैं क्या करूँ, यानी मैं तो यानी सब तैयारी कर चुका हूँ, सब कुछ रेडी है। तो फिर इन्होंने, शुजा ने और उन्होंने अपने उससे रब्ता किया कॉन्टैक्ट से कि हमारे तो 6 लोगों के अभी तक वीज़े ही नहीं आए, 15 में से 6 लोगों के वीज़े नहीं आए, तो अब क्या करेंगे? तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँ? दे हैड अ प्री डिपार्चर मीटिंग और समथिंग विद वन ऑफ द अमेरिकन एम्बेसी स्टाफ अच्छा, इस्लामाबाद में। तो अब स्टेट डिपार्टमेंट वाला है वो। हम स्टेट डिपार्टमेंट के बोला से मैं कहा मैं हाँ। जाऊँ वहाँ या यहीं रहूँ, इस लाहौर में ही रहूँ? हम्म, क्योंकि ज़ाहिर है हम्म, अब लाहौर से इस्लामाबाद जाना, यानी इट टेक्स लिटिल बिट। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो व्हाटएवर हैपेंस, चलो इसी बहाने मैं जो अमेरिकन बाकी एम्बेसी लोग देख जा ली। रहे हैं। हाँ, अमेरिकन एम्बेसी तो ख़ैर मैंने देख ली हुई थी, वो इंटरव्यू के दौरान ही जितनी देखनी थी, जो देख ली थी। ये जो एम्बेसी स्टाफ है, इनसे मिलना है, इनसे मिल लूँ, जो बाकी लोग हैं उनसे सलाम-दुआ हो जाए। अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ख़ैर है। तो अभी मैं तकरीबन लाहौर से एक 100 किलोमीटर आगे ही था, और मैं आई वाज़ एट अ पेट्रोल स्टेशन। तो मेरे अब्बू का फ़ोन आया, कहते हैं यार क्या सीन है? मैं कहा पता नहीं अब्बू, लग कुछ पता नहीं कि क्या, यानी मेरी तरफ से तो मैं तो अपना बैग लेके आया हूँ। अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो मैं वापस चला जाऊँगा। यानी इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो कहता है चलो हम्म, ठीक है, कोई नहीं, तुम बस अपना जो है वो तैयार रखो, जो भी होता है, व्हाटएवर हैपेंस। मैंने कहा ठीक है। उसके तकरीबन अभी मैं पेट्रोल पंप पे ही था, तो वहाँ पे मुझे मैंने ईमेल चेक की, तो वो एक एम्बेसी का जो हमारा लिएज़ॉन टाइप बंदा था, उसका ईमेल थी। तो उसकी ईमेल में था कि आई हैव गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। उसने कहा कि 3 लोगों के वीज़े लग गए हैं और 3 के डिले हो गए हैं। अच्छा। डिले से मुराद के थोड़ी देर बाद हो जाएँगे। अब मैंने कहा हाँ। यार, ओ यार, काश मैं उन 3 लोगों में हूँ शामिल। अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ अपने फ़ोन पे। पहला नाम मेरा नहीं है, दूसरा नाम मेरा नहीं है। मैं क्या, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! तीसरा नाम मेरा था, और मैं बिल्कुल यानी मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक जस्ट थिंग्स जस्ट फेल इन प्लेस एट द लास्ट मोमेंट। हाँ। तो फिर बहरहाल मैं खुश हुआ काफ़ी। फिर मैंने अब्बू को मैसेज किया, मैंने कहा नहीं, वो अभी पता चला है कि वो वीज़ा आ गया है। क्योंकि मेरा पासपोर्ट ज़ाहिर है उन्हीं के पास था, मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं था। तो फिर अच्छा, मैं अब जा रहा हूँ तो रास्ते में रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, और इतनी ख़राब अच्छा, हो गई कि उसका जो इंजन का एक पार्ट था, गैस्केट। गैस्केट, वो जल गई। अब ये मैं वाले सोचूँ मसले कि जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान और जीटी रोड स्पेसिफिक है। अच्छा, ये मोटरवे पे हुआ। अच्छा, ये जीटी रोड पे नहीं, ये मोटरवे पे हुआ मेरे साथ। मतलब वही फिर भी लाहौर जीटी और रोड पे, इस्लामाबाद स्पेसिफिक है। जी बिल्कुल। अब मुझे था कि अगर मैं जीटी रोड पे बल्कि होता तो मैं शायद करीब भी किसी दुकान पे चला, यानी कोई क्योंकि शहर काफ़ी सारे आते हैं, मोटरवे पे तो बहुत कम, वो दूर दूर हैं चीज़ें। अब मैं परेशान, मैं कहा देखो मेरा वीज़ा भी हो गया, अब मैं यानी जा भी सकता हूँ, लेकिन मैं इधर फंस गया हूँ, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? फिर वो मोटरवे पुलिस को फ़ोन किया, वो समहाउ मुझे एक करीब, जो भी करीब तरीन वर्कशॉप थी वहाँ ले गए। अब उस वर्कशॉप वाले ने सारा खोल के देखा, उसने कहा कि यार इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। मैं कहा जितना टाइम लगता है लगा लो, मुझे तुम यहाँ से बस किसी तरह जाने दो, यानी गाड़ी इस काबिल कर दो कि मैं किसी तरह इस्लामाबाद पहुँच जाऊँ। वो कहता है ठीक है। उसने कुछ 3 साढ़े 3 घंटे लगाए, सारे जो भी वो कुछ कर सकता था, उसने एक नया पार्ट वगैरह डाल दिया। अब मेरे पास कैश बहुत ज़्यादा नहीं था उस वक़्त। अच्छा। तो अब मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? यानी अब इसने काम किया, अब इसको पैसे तो देने हैं। अब मैं, यानी ये ना मुझे जानता है ना मैं इसे जानता हूँ, क्या किया जा सकता है? तो फिर हमने एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया कि मैं उसके मोबाइल में पैसे डलवा दूँगा कल।
अच्छा। ये ईज़ी पैसा टाइप जो भी होता है, यानी हाँ, हाँ। समहाउ व्हाटएवर। तो उसने कहा ठीक, मैंने कहा चलो ठीक है, वी डिड अ हैंडशेक एग्रीमेंट कि मैं कर दूँगा। तो फिर मैंने अगले दिन वाक़ई मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया और उन्होंने करवा दिया, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है आई वाज़ ऑलमोस्ट इन ट्रांज़िट। तो फिर बहरहाल हम इस तरह हम इस्लामाबाद में पहुँचा। तो ये बहुत सारे इसमें आप कह लें, जस्ट टू गेट टू इस्लामाबाद टू बोर्ड अ फ्लाइट फॉर टू न्यूयॉर्क, इतने सारे बीच में मराहिल आए कि नहीं, ये अ, आदमी की जो परसेप्शन होती है ना एक मुल्क की, वो परसेप्शन ही कभी-कभार उसका नुकसान करवा देती है। मिसाल के तौर पे मैं एलएसी जब जाया करता था तो मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। ये हुँ, तारीखी हुँ। तौर पे बहुत बड़ा इसको हेस्टिंग्स कहते हैं। सो हुँ, द हुँ, हुँ, हिस्ट्री ऑफ हुँ। इंग्लैंड, जैसे हिंदुस्तान की तारीख जो है वो सारी की सारी पानीपत से शुरू होती है। हुँ, कि हुँ, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद एक हुँ, इक़्तिदार एस्टेब्लिश हुआ। सो हुँ, इंग्लैंड एज़ वी नो टुडे और यूके एज़ वी नो टुडे, ये इसकी जो कंसोलिडेशन हुई थी ये 1066 एडी में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स से हुई थी। हुँ, ठीक है? हुँ, और वो जंग इन साहिलों पे लड़ी गई थी जहाँ पे अब हम लोग रहते हैं। सो आज से 900 तकरीबन 957 साल पहले ये जंग हुई थी। हुँ, 967 ईयर्स अगो। सो ये बड़ा एक तारीखी कस्बा है। तो यहाँ से लंदन की हर आधे घंटे के बाद ट्रेन चलती है, जो कि हुँ, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट के बाद आपको चेरिंग क्रॉस पहुँचा देती है। हुँ, इसी तरह लंदन से ट्रेन वापसी की आती है, तो मैं बजाय इसके कि मैं लंदन में रहता, मैं यहाँ से चला जाता था, सुबह क्लास-व्लास ली, किसी हुँ, से हुँ, मिल लिया, वापस फिर हुँ, वापसी की ट्रेन पे बैठ के आ जाते थे। और ट्रेन का टाइम होता था कि 49 फॉ मतलब एवरी 14 एंड 44th मिनट ऑफ द आवर वो ट्रेन चला हुँ, करेगी। हुँ, हुँ, एक दफ़ा मुझे निकलते हुए कुछ देर हो गई थोड़ी बहुत। मैं जब स्टेशन पे पहुँचा तो 9 बज के 45 मिनट हो रहे थे, ठीक है? हुँ, तो मैंने अज़्यूम कर लिया कि इंग्लैंड में तो ट्रेन हमेशा टाइम पे चलती है और मैं लेट हो गया, हुँ, 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 ठीक है? तो मैं टिकट वाली लाइन में लग गया कि मैं मतलब अगर आप लेट हो तो आप बैठ सकते हैं ट्रेन में। हुँ, लेकिन हुँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द प्लेटफ़ॉर्म मैं टिकट की लाइन में लग गया। कुछ 3 मिनट मुझे लगे टिकट वाली उस पे, मैंने जब अंदर मुँह डाल के उसको 9:48, 9:47, 9:50 टाइप पे उससे पूछा कि हेस्टिंग्स की ट्रेन, तो उसने कहा वो वाली ट्रेन खड़ी हुई है। और मेरे हुँ, सामने वो ट्रेन बंद हुई और निकल गई। सो हुँ, इफ आई वाज़ नॉट अंडर द इंप्रेशन कि इंग्लैंड में हर काम टाइम पे होता है, ठीक है? तो मैं सीधा प्लेटफ़ॉर्म पे जाता और उस ट्रेन में बैठ जाता, ठीक है? हुँ, 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 लेकिन हुँ, वो आपका एक मुल्क का एक होता है कि भाई यहाँ तो ये नहीं हो सकता। तो हुँ, 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 ये फिर इसी तरह एक था कि जी अमेरिकन्स जो, ये वहाँ जाके पता लगा कि अमेरिकन्स जो हैं वो दुनिया के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं रखते। और वो शायद इंग्लिस्तान के किसी भी देहात में रहने वाले आदमी से पाकिस्तान के किसी भी देहात में रहने वाला आदमी ज़्यादा ख्वांदा होगा इन हुँ, इफ हुँ, अगर हम स्केल्स हुँ, थोड़े से यूनिवर्सल हुँ, करते हैं, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, कि उसे ये पता है कि भाई ये कहाँ है, ये कहाँ है। वो मतलब ये हुँ, बिल्कुल हुँ, जो है वो ये वाक़या मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। एक हम ये करते थे कि हम फ़ातिमा बहुत छोटी थी, 4 1 साल की थी। हुँ, तो हम फ़ातिमा को लेके पार्क में, आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा पार्क क्या होता है, मतलब ये जहाँ पे 4 झूले लगाए होते हैं, ठीक हुँ, है? हुँ, 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 ये मतलब वहाँ जहाँ हम रहते थे वहाँ पे थोड़ा-सा परे करके ना ऐसे 4-5 झूले लगे होते थे। हुँ, तो वो जो झूले वहाँ लगे होते थे, हमारा ये तरीक़ा-ए-वारदात होता था कि हम वहाँ पे बच्ची को लेके चले जाते थे, ठीक हुँ, है? थोड़ी देर के बाद कोई और बच्ची लेके आ जाता था, ठीक है? हुँ, हुँ, उसके बाद वो खेलना शुरू हो जाते थे, बच्चियाँ 2, बच्ची और बच्चा, हुँ, बच्ची हुँ, और बच्ची, बच्ची, मतलब व्हाटएवर। थोड़ी देर हुँ, के बाद पेरेंट्स के साथ हमारी सलाम-दुआ शुरू हो जाती थी। फिर हम उनको अपने हुँ, घर बुला लेते, आएँ आपको हुँ, समोसे खिलाते हैं, हुँ, ठीक है? हुँ, तो वो समोसे, दही बल्ले को इस तरह की चीज़ हमने बनाई होती थी। हुँ, हुँ, तो कोई कंपनी हो जाती थी, हम बाहर से शिकार ढूँढ के ले आते थे और उसके साथ फिर हम गप लगाते हुँ, थे। हुँ, सो एक दफ़ा ऐसे ही हम कर रहे थे, फ़ातिमा झूला ले रही थी, उसके साथ एक आगे छोटा बच्चा बैठ गया, ये दोनों आपस में खेलना शुरू हो गए। उस बच्चे के साथ एक तकरीबन 50-55 साल का एक आदमी था, ठीक है? तो वो आगे खड़ा हो गया, बातें-शातें करना शुरू हो गया, उसने पूछा कि तुम, वो भी फ़ौजी था, ठीक है? हुँ, हुँ, तो वो कहता है कि मैं पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि मैं अफ़गानिस्तान में सर्व किया हुआ है, ठीक है? हुँ, तो थोड़ी देर बाद बात हुई तो उसने अमारा से पूछा कि आप क्या करती हैं? तो अमारा ने कहा कि मैं इस तरह डॉक्टर हूँ और मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ।
तो उसने कहा अच्छा तो तुम कौन से मेडिकल स्कूल के लिए इंडिया गई थी? हुँ। उसने कहा क्या मतलब है तुम्हारा? कहता है नहीं पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है वहाँ मेडिकल स्कूल तो नहीं होगा। ठीक है। तो वो हम फिर हमने समझाया कि भाई तू जिंदगी में कभी अस्पताल गया है? कोई अमेरिका का ऐसा अस्पताल अब नहीं रहा जहाँ हाँ, पे पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल तो ऐसा ही है। बिकॉज़ मतलब आप इंग्लैंड इंग्लैंड के बारे में तो ख़ैर कहते हैं इवन यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम में से हुँ, एनएचएस हुँ, और यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम में से आप पाकिस्तानी डॉक्टर निकाल दें तो ये फंक्शन नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, तो बिकॉज़ इतनी बड़ी खेप इनकी प्लग इन होती है, तो इससे मैं अंदाज़ा हुआ कि एक आम आदमी भी मतलब को है ही नहीं है। उनका ख़्याल है कि पा जैसे अफ़गानिस्तान के रगेड माउंटेन्स हैं, इसी तरह पाकिस्तान उसी हुँ, हुँ, कंटिन्यूटी में है। हुँ, हुँ, सो हुँ, इट्स बिल्कुल ऐसा ही बहुत से है। लोगों को बताना पड़ता था कि पाकिस्तान और इंडिया जो है अब वो 2 अलग रियासतें हैं। हुँ, ठीक है? हुँ, तो हुँ, हुँ, वो लोगों को इसका इदराक ही नहीं था। वो चूँकि हुँ, ज़ाहिर है और ये छावनियाँ जिन जगहों पे थी, अब जैसे पाकिस्तान में छावनियाँ हैं, ठीक है? हम ओकाड़ा के करीब ओकाड़ा की जो छावनी है वो टेक्निकली गंबट में है, ठीक है? तो जो कि हुँ, एक छोटा-सा देहात है अपनी सब्जियों की वजह से मशहूर है। आप छावनी से बाहर निकल के उधर जाएँगे तो आपको लगेगा कि बिज़नेस एज़ यूजुअल है। हुँ, हुँ, इसी तरह पन्नू आकिल की छावनी है। अगर वो छावनी हुँ, वहाँ ना हुँ, होती तो पन्नू आकिल का शहर कभी भी हुँ, कस्बा मशहूर हुँ, ना हुँ, होता। हाँ, ठीक है? हाँ, और जब हम मतलब एक्सरसाइज़ वगैरह करने के लिए पन्नू आगे से थोड़ा-सा बाहर निकल के लेफ्ट राइट जाते हैं, तो हमें हुँ, अंदाज़ा होता है कि छावनी की ज़िंदगी से ये ज़िंदगी कितनी कट ऑफ है और कितनी हुँ, हुँ, मतलब हुँ, रिमोट है। आप छावनी के हुँ, अंदर हिंदू वो अभी तक बिकॉज़ 2001 में मैं पहली दफ़ा पनुआकल पहुँचा था। हुँ, तो वो उस वक़्त यही था कि कश्मीर उससे करारदाद मज़म्मत से नहीं हिंदू की मुरम्मत से ठीक होगा। ठीक है? तो ये इस तरह के जो जुमे के खुतबे में चीज़ें होती थी सुन के, हुँ, 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 आप हुँ, छावनी में भी हुँ, यही सुनते हैं बिकॉज़ ज़ाहिर है हुँ, 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 ज़ाहिर आप है। आपका जो मतलब वो जो आपका जीओसी या जनरल हुँ, ऑफिसर या हुँ, ब्रिगेड हुँ, कमांडर होता है, वो वही होता है जिसने अपना प्राइम ज़िया के हुँ, दौर में बिकॉज़ लाइक इफ हुँ, हुँ, मेरा जो ब्रिगेड कमांडर होगा उसकी 20 साल नौकरी होगी। हुँ, इसका मतलब हुँ, ये है कि उसने 1981 में कमीशन लिया होगा, ठीक है? हुँ, इसका हुँ, मतलब ये है कि उसने अपने फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ सर्विस 1981 टू 1991 वो उसने ज़िया के अंडर गुज़ारे हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, तो वो कैरी करता है उस हेट्रेड को और उस बिगेट्री को। तो लेकिन जूँ ही हम बाहर निकलते थे छावनी से, तो वो जो हुँ, आस-पास के देहात थे जहाँ हम एक्सरसाइज़ करने के लिए जाया करते थे, वो सब हिंदुओं के देहात थे। हुँ, तो मतलब वहाँ पे हिंदुओं के कारखाने, हिंदुओं की ज़मीनें और वो सिंधी हिंदू जो थे हुँ, 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 बहुत लेटर इन लाइफ़ मुझे पता लगा कि यार ये तो मतलब 2 ही लोग हैं जो पार्टीशन का 3 2 बल्कि आप कह रहे हैं पाकिस्तानी पंजाबी, बंगाली और सिंधी, जिनको हुँ, पार्टीशन ने इफ़ेक्ट किया है, ठीक है? हुँ, तो बंगाली तो फिर इन वन फॉर्म और द अदर एक हो गए। मतलब उनका हुँ, बांग्लादेश अलग हो गया और वो ज़ाहिर है ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल का काफ़ी आपस में सिलसिला है। लेकिन अब पंजाबी और सिंधी जो हैं ये एक-दूसरे से कम इन 2 मुल्कों की हद तक नहीं मिल सकते। ये किसी तीसरे मुल्क में मिले तो मिले। तो हुँ, ये मतलब वो आपको इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है। फिर वहाँ पहली दफ़ा मैं किसी इंडियन मिलिट्री ऑफ़िसर से पहली दफ़ा वहाँ पे मिला था यूएस में। हुँ, 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 तो एंड मतलब वही वाली बात है कि इतनी परसेप्शंस होती हैं। हमने हुँ, ये हुँ, अपनी एक घर की एक नियम बना लिया था, उसूल के कोई भी ऑफ़िसर जो कि इंडिया, बांग्लादेश से पाकिस्तान से आएगा, चूँकि वहाँ पे अमंग्स द साउथ एशियंस आई वाज़ द ओनली मैरिड मिलिट्री ऑफ़िसर बाय दैट टाइम। हुँ, 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 तो मैंने ये म तो वो जो होता है ना कि जिस तरह छावनी में एक जो घर होता है मैरिड ऑफ़िसर का, अगर हुँ, कोई और घर ना हो तो वही एक हुँ, सोशलाइज़ेशन का हुँ, सेंटर बन जाता है। हुँ, तो मतलब आप बहुत ईज़िली जो बैचलर ऑफ़िसर होते हैं वो रात को क्रैश इन कर जाते हैं कि भाभी अब ये हुँ, बना हुँ, दें, भाभी वो अच्छे वक़्तों हुँ, में ऐसा हुँ, होता था। तो अब तो ख़ैर भाभियाँ भी वैसी ही टीकन हाउस की पड़ी हुई हैं, तो वो खुद नूडल्स खा रही होती हैं। तो बहरहाल सो वो हमारा ये था कि कोई भी ऑफ़िसर आएगा तो उसको पहला खाना हम खिलाएँगे। सो हमारे हुँ, पास एक ऑफ़िसर आया वो अब हिंदुस्तानी फ़ौज में एक अच्छे ब्रिगेडियर के रैंक का आदमी है। तो अनुराग नाम था उसका, कर्नल हुँ, अनुराग, मेजर अनुराग। हुँ, सो मेजर साहब आए तो हमने इन हिज़ रिस्पेक्ट भिंडी बनाई कि भाई ये वेजिटेरियन होगा।
वो खाता रहा बेचारा गरीब आदमी। ठीक है, थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि भाई आप लोगों ने कल क्या खाया था? हमने कहा यार हमने तो बिरयानी खाई थी, बल्कि वो ज़्यादा बन गई थी। तो वो आपको इसलिए नहीं दी कि आप वो वेज हैं। हुँ, उसने कहा यार आपको किसने कहा है कि मैं वेज हूँ? ठीक है, वो बिरयानी लेके गए, उठाए पिंडी। तो उसके बाद जब भी को हम बारबेक्यू करते थे, ही वाज़ विद अस लाइक अ फैमिली, और कभी नहीं हुँ, ऐसा लगा कि हुँ, हम 2 हुँ, मुख्तलिफ हुँ, अ, मुल्कों से हैं। क्योंकि एक फिर बाद में खैर मतलब देयर वाज़ अनदर वो क्या इत्तेफाकात की बात हो रही थी ना। ही वाज़ फ्रॉम 4 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी इंडिया की, हुँ, यानी कि हुँ, इंडियन आर्टिलरी की 4 फील्ड रेजिमेंट से था। हुँ, आई एम फ्रॉम 3 एसपी मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी, ठीक है? 3 एसपी जो थी इसकी जो पेरेंट रेजिमेंट थी, मतलब पार्टीशन से पहले 4 फील्ड हुँ, रेजिमेंट ही इसकी पेरेंट रेजिमेंट थी, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो एट सम पॉइंट इन टाइम, यानी कि पार्टीशन से पहले जो उसकी यूनिट और मेरी यूनिट एक ही थी। तो हुँ, वो मतलब जैसे ये मानेक शॉ और जनरल अतीक हुँ, जो हुँ, थे, दे हैड सर्व्ड टुगेदर, ठीक हुँ, है? हुँ, तो इन दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती भी थी। तो बट मतलब वही वाली बात है कोइंसिडेंस की। बाद में ईयर्स लेटर, कोई 3-1 साल पहले, मैं एलएससी में किसी कॉन्फ्रेंस में से निकल रहा था, तो एक आदमी ने मुझे कहा कि भाई मेरे मामू आपको सलाम दे रहे हैं, हिंदुस्तानी लड़का। हुँ, तो हुँ, मैंने कहा तुम्हारे मामू कौन है? वो बतला कि अनुराग का भांजा था वो। तो हुँ, बट वो अब तो ज़ाहिर है पुलों के नीचे इतना पानी बह गया है कि अब मतलब वो आई डोंट थिंक, मतलब अनलेस कोई बड़ी ड्रास्टिक चेंज आए, जो हुँ, हुँ, एन हुँ, एनिमोसिटी या जिस हॉस्टिलिटी के साथ टुवर्ड्स इंडिया हम बड़े हुए थे, हुँ, वो एनिमोसिटी अब ज़ाहिर है हमारे हालात की वज़ह से हम तो वो एनिमोसिटी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते अभी, ठीक है? लेकिन इंडियंस में अब वो हुँ, एनिमोसिटी हुँ, करिकुलमाइज़्ड हो गई है, या एक हुँ, मतलब अब वो निसाब का हिस्सा बन गई है वो नफ़रत। हुँ, तो हुँ, अब जब भी हम उनसे दोस्ती का हाथ, मेरी एक ज़ाती राय है, अब जब भी हम उनसे हुँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाएँगे, उन्हें उस दोस्ती के मतलब वो अगर ताल्लुक़ रखेंगे भी तो अ, उसमें ये एक वो हायर पेडेस्टल से आएँगे अब, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, कि भाई अब ज़ाहिर है अब हम इतने अमीर हो गए हैं कि आप हुँ, यहाँ हुँ, हमसे गरीब रिश्तेदारों की तरह मिलने आते हैं। तो चूँकि ये एक ऐसी सिचुएशन है, इसका इदराक कोई कर भी नहीं सकता था, और हुँ, हमारे हुँ, स्टेट्समैन तो ख़ैर क्या करते। हुँ, क्योंकि ये जो वो कहा करते थे ना कि मतलब जब मुशर्रफ साहब ने यू टर्न लिया था, तो वो कहा करते थे कि यू हैव टू मैनेज योर नेबर्स। आप लड़ाई हुँ, नहीं लड़ सकते इंडिया के साथ, हुँ, ठीक है? तो बट ही सेड दिस व्हेन ही वाज़ प्रेज़िडेंट, व्हाइल ही वाज़ एन आर्मी चीफ। वो जिस तरह ज़िया साहब के बारे में मशहूर है ना कि बतौर आर्मी चीफ वो रिकमेंडेशन देते थे कि फौजियों की तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, और बतौर सदर हुँ। पाकिस्तान वो इस तजवीज़ की नफ़ी करते थे। ठीक है? तो वो वाला चक्कर है कि बट वो मतलब अच्छा, जिन लोगों ने जो ज़िया से मिले हैं, वो ज़िया की बड़ी तारीफ़ करते हैं कि वो बड़ा हुँ, हम्बल आदमी था, और बड़ा मैनर्ड आदमी था, बड़ा माइल्ड मैनर्ड आदमी था। हुँ, हुँ, तो हम भुट्टो पे एक मैं फ़िल्म 2-3 लोगों के साथ काम कर रहा था, ज़ियाद ज़फ़र वग़ैरह हुँ, के हुँ, साथ भुट्टो के ऊपर ये एक फ़िल्म बना रहे थे। तो हमें एक भुट्टो के एक एडीसी का इंटरव्यू करने का मौका मिला, 3-1 साल पहले की बात है, हुँ, इस्लामाबाद में। तो हम उसका वो इंटरव्यू करने गए, तो उसने इंटरव्यू में बड़ी दिलचस्प बात बताई। ही गॉट टू द पॉइंट जब इन लोगों ने भुट्टो के मतलब वो जो एक पिंडी की सड़क है, ठंडी सड़क जिसे कहते हैं, जो कि जहाँ पे पहले प्रेज़िडेंसी हुआ करती थी या पीएम हाउस हुआ करता था, इस्लामाबाद हुँ, से पहले, ठीक है? हुँ, तो उसका जब घेराव कर लिया ना, तो अब वो घेराव तो हो गया, तो इन्होंने जब ये अनाउंसमेंट करने लगे ना, वो एक आपको पता है ना माइक्रोफ़ोन, मेगाफ़ोन होता है, भोंपू जिसे कहते हैं, हुँ, 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 ठीक है? हुँ, 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 उस भोंपू में जब ये लोग ऐलान करने लगे ना, तो मतलब अब वो सब लोगों ने घेरा तंग कर लिया है। हुँ, अब वो अफ़सर को कह रहे हैं ऐलान कर, तो अफ़सर ऐलान नहीं कर रहा। वो पता ये लगा हुँ, कि चंदा बैटरी थैल जो मोटे होते हैं ना, जो भोंपू में हुँ, डलते थे, हुँ, हुँ, वो हुँ, लाना भूल गए। बहुत ज़्यादा। इस हमारी तारीख का सबसे ज़ालिम किस्म का जो कू है, वो को 15 या 20 मिनट डिले इसलिए हुआ कि वो भोंपू हुँ, में हुँ, सेल नहीं थे। ठीक है? बहुत ज़्यादा। ये तो इस ये इसी तरह की चीज़ें हैं ना, मैं सोचता हूँ कई दफ़ा कि जो अथॉरिटेरियनिज़्म है, इट इज़ समटाइम्स
usually it is more funny than democracy because of moments like this कि क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो इट ट्राइज टू पोर्ट्रे अ परफेक्ट इमेज बट ह्यूमन बींग्स आर नॉट परफेक्ट बाय एनी वे तो ज़ाहिर है बीच में लोग गलतियां करते हैं सब कुछ होता है तो वो दैट इज़ वेयर आई थिंक कि ये थोड़ा सा रूम मिल जाता है टू सॉर्ट ऑफ लाइक क्रैक फन एट इट और हम्म। मेक फन ऑफ इट इटसेल्फ तो मैं आपको ये इंडिया पाकिस्तान पे ही दो मज़े की बात बताता हूँ एक तो ये है कि मैं जब अमेरिका आया 2016 में जब मैं ज़रा लंबे अरसे के लिए जब से मैं यहीं हूँ तो मैं एक वेस्ट वर्जीनिया के एक दूर दराज तबके के कस्बे के एक अस्पताल में एज एन ऑब्जर्वर महीना मैंने गुजारा उस अच्छा। अस्पताल का मेरे पास एक तस्वीर पड़ी है उस अस्पताल के ये फ़ोन लिस्ट होती है वहाँ पे हर अस्पताल में कि फ़लाँ डॉक्टर का जो वो है ये पेजर नंबर ये है और फ़ोन नंबर अगर किसी ने करना तो ये है तो मैं आपको उसका सिर्फ नाम पढ़ के सुनाता हूँ मेरे ख्याल है 15 के करीब उसके नाम है जो आपने जो बात की थी उसका एक तरह से एफर्मेशन है ये सिर्फ लास्ट नेम्स है पटेल पटेल पाठक परवेज पिराचा काजी राना 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 तो ये सब लोग और इसकी एक वजह तो ये है कि ये इतने दूर दराज तबकों में ये इसलिए गए थे ये लोग कि कुछ उसका जो वजह है वो अमेरिका का जो वीज़ा है एक पर्टिकुलर हम्म। वीज़ा है जिसको कहते हैं J1 वीज़ा वो ठीक। J1 वीज़ा जो है वो इस तरह का वीज़ा है कि आप उस पर अपनी रेजिडेंसी फेलोशिप वगैरह कर सकते हैं लेकिन जब भी हम्म। वो ख़त्म होगी उसके बाद आपने कम से कम 2 साल के लिए वापस अपने जो आपका ओरिजिन कंट्री ऑफ ओरिजिन है वहाँ जाना है उससे पहले आप वापस नहीं ओके। आ सकते उस पर लेकिन ठीक है। लेकिन लेकिन हर असूल के कुछ जो हैं वो एक्सेप्शंस भी होते हैं या हाँ। कुछ टर्नर आपको लकूनाज अंदाजा होते है हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसको आप सरकमवेंट कर सकते हैं तो इस असूल का एक तरीका ये है उसको कहते हैं वेवर और J1 वेवर या आमतौर पे यहाँ पे जब लोग उसको वेवर कहते हैं वो वेवर एक ज़माने में ये होता था कि आप किसी ऐसे अंडर सर्व्ड एरिया में चले जाएं और वहाँ आप हम्म। 4 या 5 या कुछ एक मखसूस टाइम होता था उतनी देर काम करें तो आपको कोई पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा दोबारा या इंडिया नहीं जाना पड़ेगा 2 साल के लिए दोबारा तो अच्छा। इस चक्कर में बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन डॉक्टर्स आपको इस तरह की जगहों में मिलेंगे फिर जब वो यहाँ आए उनमें से कुछ की फैमिलीज थी कुछ ने फिर वहीं पे वो शादियाँ वादियाँ हो गई बच्चे हो गए और तनख्वाह भी आम तौर पे इन जगहों पे काफ़ी अच्छी होती है यानी कंपेयर टू लाइक अ बिगर सिटी आप अगर किसी छोटी जगह पे काम करें तो वो वहाँ पे जस्ट टू सॉर्ट ऑफ लाइक लोअर यू इन एंड टू कीप यू देयर दे पे यू मोर तो दे पे यू मोर और थोड़ा सा वैसे भी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हाँ थोड़ी हाँ बेहतर हो जाती हाँ है। देसी क्वालिटी ऑफ फूड लाइफ जरा बिल्कुल मुश्किल से मिलता है वो हाँ चूंकि, हाँ हाँ लेकिन बाकी तो आप तो हाँ जो है। आप क्योंकि इसी तरह की एक इससे मिलती जुलती ही एक जगह पे मुख्तलिफ रियासत में आप भी वहाँ पे आपने कुछ टाइम गुजारा तो ये भी ऐसा ही था कि बिल्कुल यानी छोटे छोटे कस्बे थे मैं सोचता था इनकी मैं जब विकीपीडिया पे कहीं पर जब इनकी आबादी देखता था तो मैं सोचता था हम्म। कि यार इतने बड़े इलाके में जितने लोग रहते हैं इससे कहीं ज़्यादा तो पाकिस्तान लाहौर में अपने वापडा टाउन में रहते हैं बिल्कुल तो ऐसे ही। आबादी की ये इतनी डेंसिटी इतनी कम थी दूसरा मैंने आपको ये जिक्र करना था कि मैं ह्यूस्टन जब गया पहली दफ़ा फिर उसके बाद तो खैर ओके। मैं काफ़ी अरसा रहा वहाँ कई साल रहा ह्यूस्टन तो ऑयल पहली दफ़ा जब मैं कैपिटल ऑफ गया तो यूएस। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं ये देसी इलाके में गया जिसका नाम महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे वही तख्ती लगी हुई है। अच्छा। तो मैं अब मेरा ये थोड़ा सा आप कह लें कि अलमिया कह लें या जो भी कह लें कि मैं सब्ज़ी खोर हूँ तो अच्छा। पाकिस्तान में सब्ज़ी खोर होना जो है वो एक कर सही। बिल्कुल कर्ज थी और मेरे लिए तो बल्कि ये भी था कि कोई ऐसा मौका नहीं होता था किसी दावत पे या किसी खाने पे या किसी जगह पे जहाँ मुझे ये नहीं कहा जाता था कि तुम गलत मुल्क में पैदा हो गए या हाँ। तुम चिकन क्यों नहीं खा लेते हाँ। तो गोश्त नहीं खाते तो चिकन क्यों नहीं खाते तो इस तरह की मासूम बहुत सारी लोग। चीज़ें बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई तो यहाँ आके मैं पाकिस्तान अच्छा मैं अभी भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में कम ही जाता हूँ तो हाँ। लेकिन वहाँ मुझे मैंने अपना एक बैग जो मेरा बैकपैक था वो उस पे वो कहीं थोड़ा सा कहीं से वो उसका कोई वो उखड़ा हुआ था थोड़ा सा कहीं से तो वहाँ पे एक मुझे बंदा मिला वो ये दर्जी की दुकान थी तो उससे ठीक। मैंने कहा कि यार तुम ये मेरा बैकपैक कर दोगे
ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा। कहता है अच्छा। वो बैक-वैक बहरहाल वो ठीक कर रहा था। उससे उससे बातचीत शुरू हो गई, वो कराची से था बंदा। तो उसने मेरा वो अच्छा। थोड़ा-सा वो सीना था, उसने सी दिया, तो इट वाज़ ऑल गुड एंड वेल। उसने मेरे से पैसे नहीं लिए उसके। हुँ। लेकिन फिर उससे मैंने कहा तुम चाय कहाँ से, यहाँ मुझे अच्छी चाय की तलाश है, तो मुझे कहाँ से पीना चाहिए? तो उसने मुझे एक रेस्टोरेंट का वहाँ पे ज़िक्र, उसी प्लाज़ा सा छोटा-सा था, उसमें बता दिया। वहाँ मैं चाय पीने चला गया, और वो रेस्टोरेंट उसके बाद फॉर द नेक्स्ट 6 इयर्स एंड अप टिल नाउ आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइक इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स आई एवर बीन टू। अच्छा। तो उस पाकिस्तानी जो दर्जी था, मैं उसका आज तक शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे उस जगह से इंट्रोड्यूस करवाया। क्योंकि वहाँ पे चाट बहुत अच्छी मिलती, वहाँ पे और वेजिटेरियन चीज़ें बहुत सी अच्छी मिलती, तो कई मैं दोस्तों को वहाँ लेके गया। वो काफ़ी खुश हुए। फिर जब हम ह्यूस्टन से आ रहे थे, ये तकरीबन 2 साल, डेढ़ साल पुरानी बात है, जब हम ह्यूस्टन से यानी दूसरी जगह पे आ रहे थे, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों का एक फेयरवेल टाइप हुँ। उसमें किया। उसमें कई लोग थे, उसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो कुछ दोस्त थे वो उधर ये कैरिबियन से थे, कुछ एक खातून थी वो कोलंबिया से थी, एक इजिप्ट से, एक कपल था, वो उनमें से लड़का जो था वो उससे उधर से था, सेंट्रल अमेरिका के किसी मुल्क से था। तो ये यानी एक आप कह लें रेनबो फ्लैग टाइप, एक फ्लैग कह लें या जो भी आप कहना चाहें, वो हमने इकट्ठा किया। तो इन सबको हमने हलवा पूड़ी खिलाया हुँ। और पापड़ी चाट। तो चाट तो ख़ैर लोगों ने बहुत पसंद आई उन्हें, और वो इतना पसंद आई कि वो पूड़ी के साथ बजाय इसके कि वो चने या हलवा खाएँ, उन्होंने चाट उससे खानी शुरू कर दी। नहीं, ये बेसिकली तो मतलब ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको ना रेट्रोस्पेक्ट में समझ आती हैं कि भाई ये हुँ, अच्छा ये हुँ। ऐसे हुआ था तो अब इसलिए ऐसे होता है। अम, मिसाल के तौर पे मेरी बेगम का ताल्लुक धमियाल से है। मतलब हुँ, ताल्लुक तो खैर वो पिंडी में पैदा हुई, वो आरएमसी में गई और ज़ाहिर है हुँ, पाकिस्तान का जो मेडिकल लैंडस्केप है उसमें वो ब्लू ब्लड कंसिडर होती है क्योंकि वो हुँ, हुँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ी है। हुँ, ये बनी हुँ, इसराइल वाले होते हैं, बाकी जो हुँ, लोग हैं वो हुँ, सारे कॉप्टिक हैं जो प्राइवेट मेडिकल हुँ, कॉलेज हुँ, से हुँ, हुँ, पढ़ के आते हुँ, हैं। उन्हें और ये मैंने देखा है कि ये ताज्जुब इतना शदीद ताज्जुब है कि मतलब अच्छा पाकिस्तान का जो डॉक्टर है, मैं अपनी 18 19 साल शादीशुदा ज़िंदगी और डॉक्टरों से मतलब अनवाउ अक़साम के जो मेरे इंटरैक्शंस हुए हैं, उनकी बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे जो मतलब अ, फ़ौज का जो एक अफ़सर होता है ना, उसके हुँ। बाद जो दूसरी सबसे ओवर कॉन्फिडेंट चीज़ है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान का डॉक्टर है, ठीक है? बिल्कुल। आप पाकिस्तान के किसी फ़ौजी से पूछ लें कि भाई तू ये काम कर लेगा? हुँ, वो कहता है कि सर मुझे समझा दे मैं कर लूँगा, हुँ, ठीक है? तो विदाउट मतलब और आप इसी रॉ में बैठे-बैठे उसको अगर हुँ, समझाना शुरू कर दें कि यार ये देख इकोनॉमी में ना ये होता है कि तूने ना इस तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो यार ये तू थोड़ा-सा ना ज़रा मॉनेटरी टाइट फिस्कल पॉलिसी तू हुँ, लेके हुँ, आएगा, हुँ, तो तेरी इनफ्लो और आउटफ्लो और थोड़ा-सा कैश ट्रैप्ड होगा तो ठीक है। वो आगे से जवाब देगा, हाँ सर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है सर, मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ, थोड़ा पढ़ लेता हूँ, सर कर लेंगे। तो मतलब यही जो मतलब ये और इस सिंड्रोम ने इस मुल्क को बहुत तबाह किया है। हुँ, हुँ। मिसाल के तौर पे मैं एक एक जगह बैठा हुआ था, परवेज़ मुशर्रफ साहब और शौकत अज़ीज़ के दरमियान एक डायलॉग हुआ। हुँ, वो मैं डायलॉग आपको सुनाना चाहूँगा। वो शौकत अज़ीज़ ने परवेज़ मुशर्रफ ईद थी या शायद कुछ ऐसा था कि वो हुँ, मुबारकबाद देने उनके घर गए थे। तो उन्होंने मतलब शौकत अज़ीज़ साहब ने वो जिस तरह शोएब अख्तर पीछे से रन अप लेता है ना, हुँ, हुँ, शौकत हुँ, अज़ीज़ साहब ने वहाँ से रन अप लिया कि सर बड़ी तरक्की हो गई है मुल्क में, मोबाइल इतने बिक जाते हैं, मोटरसाइकिलों का हुँ, हुँ, सैलाब हुँ, है, गाड़ियों हुँ, की चलाने की जगह नहीं है। तो हुँ, हुँ, ये कैसे सर आपने इस इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर दिया? आपको कैसे? हुँ, तो हुँ, परवेज़ मुशर्रफ का जो जवाब था ना वो आपको समझाता है कि इस मुल्क में जो हुक्मरानों की दानिश है, वो कहाँ से जन्म लेती। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कमाल सादगी से कहा कि यार जब मैं यूनिट में था ना, तो बीइंग अ 2 आईसी यूनिट के सारे अकाउंट्स मैं ही देखा करता। अच्छा। तो ये आप शौकत अज़ीज़ ने इसकी तारीफ़ की। बहरहाल सो कमिंग बैक तो मैं भी ये देखता हूँ कि पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं, वो ये समझते हैं कि वो भी किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ के वो काम कर लेंगे। हुँ, दुनिया हुँ, का मतलब मुझे दुनिया के और भी डॉक्टर्स
के साथ बातचीत करने का इत्तेफाक हुआ है, वो बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ इनकार कर लेते हैं। मतलब वो अगर हुँ, थोरेसिक का सर्जन होगा ना, तो हुँ, हुँ, आप उससे कहेंगे कि भाई तू, मतलब ये ग्रोथ है सीटी स्कैन में, मतलब ब्रेन में कोई फ्रैक्शंस हैं। वो कहता नहीं यार, मैं सॉरी, मैं ब्रेन का हूँ नहीं। आप हुँ, उसको कहते हुँ, हैं यार तू सर्जन है, तूने पढ़ा होगा, तू कर लेगा, ठीक है। हुँ, वो कहता नहीं भाई, मेरा उस तरफ मतलब ध्यान ही नहीं है। तो वो सो ये एक बात है। बहरहाल ये बात जो है, ये शुरू में कहाँ से हुआ था, मेडिकल कॉलेज से पहले मैं क्या बात कर रहा था, हुँ। डॉक्टर्स से पहले मैं बात कर रहा था। आप बता रहे थे कि वो आपकी बेगम कहाँ पली-बड़ी कहाँ पे थीं और हाँ, वो पैदा तो कहाँ हाँ, पे हुई थीं? सो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, बेगम मेरी पिंडी में पैदा हुई, लेकिन उसकी जो वालिदा हैं बेगम की, वो धमियाल गाँव से हैं, ठीक है। हुँ। और धमियाल गाँव जो है, उसकी वजह शोहरत ये है कि मास्टर तारा सिंह का ससुराल वहाँ पे था, ठीक है। और हाँ। तक़सीम के बाद जो पिंडी में बड़ी आग लगी है, बड़ा गदर मचा, उसमें हुँ, मास्टर तारा हुँ, सिंह का ससुराल भी जला था, ठीक है। हुँ, धमियाल वाज़ प्रीडोमिनेंटली अ हिंदू विलेज, हुँ, ठीक है। अच्छा, जब हमारी शादी हुई, तो मेरी बेगम के घर में जो बाकायदा वो जो कहते हैं ना कि एक खानदान, मतलब सो दे आर 3 सिबलिंग्स एज़ मोस्ट ऑफ अस आर, हुँ, जिनके वालिदैन की शादियाँ 1975 से 1985 के दरमियान हुई। एक हुँ, एवरेज फ्लैट जो है वो 3 से 4 बच्चों का है, ठीक है? हुँ, तो मेरी बेगम के 2 भाई हैं बस, और छोटा हुँ, भी डॉक्टर है और बड़ा जो है वो इंजीनियर है। वो हुँ, मतलब बड़ा ईएमई कॉलेज में गया, ये दोनों आरएमसी में गए। हुँ, तो हुँ, मुझसे, मेरी और बेगम की शादी से पहले मेरी बेगम के भाई की अपनी कज़न से शादी हुई थी, तो वो हुँ, टेक्निकली उनका कोई, वो बाहर की शादी नहीं थी ना, वो घर की शादी थी। हुँ, ही गॉट मैरिड टू, सो हम, मेरे साथ जब शादी हुई तो ये उनका पहला एक्सपोज़र था आउटसाइड द फैमिली, ठीक हुँ, है? और मेरा भी ज़ाहिर है पहला एक्सपोज़र था कि मैं भी लालपुर से उठ के, मैंने नोट किया कि हुँ, कमिंग फ्रॉम पंजाबी हाउसहोल्ड, दे वर आल्सो पंजाबीज़, बट सिंस दे वर फ्रॉम पिंडी, तो इनके हुँ, घर वेज खाने बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? हुँ, तो हुँ, मतलब कभी दाल लौकी पक रही है, हुँ, कभी हुँ, तोरी पक रही है, कभी हुँ, अ, आलू, मतलब मैंने देखा। हुँ, एंड व्हेन आई स्टार्टेड डिगिंग बैक, तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि ये चूँकि मेन्यू जो है ये मेरी मदर इन लॉ तरतीब देती हैं, ठीक हुँ, है? और उनका जो वो ये कहाँ से इनहेरिट किया है उन्होंने, उन्होंने अपने हाउसहोल्ड से इनहेरिट किया है, ठीक है? और उनका जो हाउसहोल्ड था वो प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन था, और वो एक हिंदू हाउसहोल्ड था। मतलब उस हुँ, गाँव में, वो कहते हैं ना कि जिन्ना साहब का कमाल ये था कि उन्होंने 800 साल इकट्ठे रहने वाली कौम को बताया कि भाई तुम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो हुँ, 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 मतलब वो चूँकि एक ऐसे सेटअप से आई थी, या उन्होंने मतलब ज़ाहिर है वो 40, 50, 60s तक, तो मतलब कोई आपके घर से जाता है तो वो फ़ौरन तो नहीं ना चला जाता। तो उसके हुँ, असरात तो रहते हैं बूदोबाश पे। तो हुँ, चूँकि उन हिंदुओं के साथ रहने की वजह से लार्जली जो कुज़ीन था, वो उनका वेजिटेबल ओरिएंटेड था, और बहुत ज़्यादा एक वेजिटेरियन था। और हमारी तरफ चूँकि ऐसा कोई रवाज नहीं था, तो हम तो मतलब कुछ भी हम सादा नहीं पकाते ना, मतलब वो हमारा बस नहीं हुँ, चलता, नहीं तो हुँ। अंडे में भी गोश्त डाल दें। ना, बिल्कुल तो ऐसे ही। ये मतलब ये अच्छा, ये फ़र्क कैसे मज़ीद कैसे आगे बढ़ता है? पाकिस्तान का जो एक 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 समाजी सोचने का, एक समाजी तौर पे जो एक अंदाज़ है, वी आर अ कंट्री ऑफ 99.7 और 99.3% मुस्लिम्स, हुँ, ठीक है? मैं पिंडी में देखा करता था कि जीएचक्यू का जो सिग्नल है, या उससे आगे के, उसमें कभी-कभार अगर कोई सिख निकल आता था ना, हुँ, तो इशारा खुल भी जाता था, तो लोग आगे नहीं जाते थे, लोग उसको देखना शुरू कर देते, ठीक है? हुँ, हुँ, बिकॉज देयर वॉज एंड देयर इज नो अदर इन आर सोसाइटी। हुँ, कोई हिंदू नहीं है, कोई हुँ, मुस्लिम सिख नहीं है पंजाब हुँ, में, उस तरह से नहीं है ना कि नजर नहीं हुँ, आता रोजाना की बुनियाद पे। इसलिए हमारे अंदर वो चीज ही नहीं है कि अपने से मुख्तलिफ लोगों के साथ कैसे रहा जाता है। बिल्कुल। हम सिर्फ उन लोगों के साथ, उन अपने से मुख्तलिफ इन इकोनॉमिक सेंस या इन प्रोफेशनल सेंस रह लेते हैं, लेकिन जो सोशल सेंस है, यानी कि ज़ाहिर है हिंदू मत या सिख मत या जैन मत या बुद्ध मत,
ये भी उतने ही मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है ना, जितना मतलब ज़ाहिर हुँ, है हुँ, उनके अपने हुँ, त्योहार हैं, हुँ, उनके हुँ, अपने हुँ, पकवान हैं, जो कि ज़ाहिर है हुँ, मतलब हुँ, कहीं न कहीं कॉमनैलिटी तो है बट स्टिल मतलब वो ला सो हुँ, इस चीज़ का हमें नुकसान मेरी नाक़िस राय में हुआ है। क्योंकि हुँ, हमने कभी मतलब हमें पता ही नहीं चला और फिर मतलब हमारे लिए कम्युनल लिविंग यानी कि बहुत से मज़ाहिब के लोगों का इकट्ठे रहना हमारे लिए एक फैक्ट ऑफ लाइफ नहीं है या एक वे हुँ, ऑफ लाइफ नहीं है। हमारे लिए हुँ, 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 बस हुँ, एक नॉवेल सा एक्सपीरियंस है जिसे हम छोटी डोज़ में कर सकते हैं। लिहाज़ा हुँ, जब मैं हुँ, इंग्लिस्तान में हुँ, आके देखता हूँ तो यहाँ भी लोग इस तरह की एक जो क्रॉस कल्चरल लिविंग है ना उसको हुँ, हुँ, थोड़ा-थोड़ा हुँ, चखते हैं, ठीक है? हुँ, हुँ, यहाँ हुँ, हुँ, भी हुँ, आके वही गैटवाइज़ेशन है। हुँ, 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 मतलब अ, यहाँ भी फिर पा वो अब पहले बाप बर्मिंघम में मतलब बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड की बहुत सी गलियों में हुँ, 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 5-5 6-6 किलोमीटर तक गोरा नहीं यहाँ का एक हुँ, लतीफ़ा भी है हुँ, बल्कि हुँ, कि वो पार्सल देने गया तो नेल्सन एक गाँव है यहाँ पे पूरा लाला मूसा आके ना वहाँ पेवस्त हुआ हुआ है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो कोरियर वाला एक आदमी वहाँ पे पार्सल देने गया तो इधर-उधर देखना शुरू हो गया। घर के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। हुँ, उसको कहता है आई एम लूकिंग फॉर मिस्टर स्मिथ तो वो हुँ। आगे से उसको कहती है नो फॉरेनर लिव्स हियर तो 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 ये मतलब अमेरिका इस एतबार से ज़ाहिर है बहुत मुख्तलिफ है। हुँ, हुँ, लेकिन अब ये इख्तिलाफ भी अपनी सेंस में बहुत अजीब होता जा रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा अम, वर्चुअली लोग मैं वर्चुअली पाकिस्तान में रहता हूँ बिकॉज़ हुँ, मैं ज़्यादातर घर में रहता हूँ और हुँ, घर हुँ, में हर हुँ, वक़्त मेरी बात लाहौर में हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही हुँ, है, हुँ, फ़ार्म पे हो हुँ, रही है, इधर-उधर हुँ, सो हुँ, प्रैक्टिकली मैं स्पेशियल या टेम्पोरल सेंस में तो पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है? सिर्फ़ ये हुँ, है कि हुँ, मौसम मुझे वैसे इफ़ेक्ट नहीं करता क्योंकि डबल ग्लेज़ हुँ, विंडो है, तो हुँ, हुँ, धूप निकल आती है ग्लोबल वार्मिंग की वज़ह से। तो हुँ, ये इनकी डायमेंशंस बहुत बदल गई हैं। अमेरिका में शायद ज़ाहिर है हुँ, क्योंकि मुल्क बहुत बड़ा है हुँ, हुँ, और हुँ। आपका क्या मतलब आप कितने डॉक्टरों को निकाल के आप कितने देसियों को मिल पाते हैं या देख पाते हैं हफ़्ते में? मैं तो हफ़्ते में मैं तो उस ये इसका सवाल का जवाब थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि मेरा तो जो आप कह लें कि ट्रेनिंग के दौरान जो मेरी ज़िंदगी है, वो गुज़रती ही अस्पताल में है। तो मैं कहीं जाऊँगा बाहर तो किसी और को देखूँगा। तो अस्पताल के अंदर तो मुझे बहुत से मिलते हैं, जो इंडियन, पाकिस्तानी हैं। बाहर अगर मैं इंडियन स्टोर पे जाऊँ तो मुझे मिलते हैं क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वो ज़रा निस्बतन छोटी जगह है। लेकिन ह्यूस्टन में तो ख़ैर ऐसा कुछ नहीं था, ह्यूस्टन में तो बहुत आपको यानी बेतहाशा मिलते थे। यहाँ पे आपको मैं एक और मज़े की बात बताऊँ पाकिस्तान इंडिया का। मैं पैथोलॉजी की फ़ील्ड में हूँ, तो हमारी एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारे लोग हर जगह से आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, कनाडा और इधर-उधर से। तो उसमें एक अमेरिकन इंडियन और इंडियन अमेरिकन कॉन्फ उसका एक सोसाइटी है, उसका एक अब ज़ैली हिस्सा है और एक अब रिसेंटली पाकिस्तानी सोसाइटी भी शुरू हुई है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं जाता हूँ, तो मैं वो इंडियन सोसाइटी वाले उसमें ज़रूर चला जाता हूँ, क्योंकि उनका खाना जी, बहुत अच्छा होता है। जी। आम तौर पे वेज होता है, लेकिन वो नॉन वेज ऑप्शंस भी वहाँ होती हैं क्योंकि बहुत से हमारे पंजाबी भी है इंडियन ना? दोस्त जो हैं, पंजाबी भी हैं वो। तो मुझे वहाँ पे उनके जो इस सोसाइटी के जो इंडियन अमेरिकन सोसाइटी के जो प्रेज़िडेंट हैं, 1-2 दफ़ा उन्होंने देखा, तो आखिरी दफ़ा जब मैं गया हूँ तो न्यू ऑरलीन्स में था, तो वो वहाँ पे टिकट थी उसकी एंट्री की। तो लेकिन मैं समहाउ एंटर हुआ हूँ तो मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछा। मुझे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पास टिकट है या नहीं है। मुझे बस उन्होंने समझा कि ये हमारा ही है, तो उन्होंने जाने दिया मुझे। तो उस मैं जब वहाँ से निकलने लगा सारा खाना-खुना खा के, तो मुझे उनके प्रेज़िडेंट पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं इंडिया में ना? मैंने कहा मैं तो पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मेरे नाना जम्मू से थे। हुँ, तो मैं अपने आप को हाफ़ इंडियन ही समझता हूँ। हुँ, तो उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, यानी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि तुम हमारी उसमें क्यों आते हो? क्योंकि उन्हें तो इससे कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ता। उन्होंने तो एक वो की होती है। इसी तरह जो जो पाकिस्तानी था इस हुँ, दफ़ा, उसमें भी जो लोग थे वो सब पाकिस्तानी नहीं थे। यानी उसमें और भी कुछ इंडियंस भी थे और बाकी गोरे भी थे।
तो यहाँ पे मैंने देखा है कि जो इंडियन पाकिस्तानी जो एक वो है, इसका एक मैं शुरू-शुरू में जब मैं ह्यूस्टन में था तो मैं एयरबीएनबी में रह रहा था। तो इट वाज़ लाइक मैं एक कमरा, उसका भी आधा कमरा जो है वो, यानी कमरे के 2 बेड थे, एक में बैठा था, एक पे एक अल्जीरियन लड़का था। तो हम शेयर कर हम्म। रहे थे, तो और उसी फ्लैट में जो दूसरा कमरा था उसमें एक इंडियन लड़का अकेला रहता था। तो वो मुझे एक दिन उसने पूछा, कहता यार तुम कव्वाली सुनते हो? मैं कहा ज़रूर सुनता हूँ। और हम जो है वो कोई आधा पौना घंटा जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान की कव्वालियों पे बात करते रहे। तो ये इस तरह के छोटे-छोटे जो मोमेंट्स हैं वो आपको कई यहाँ पे मिलते हैं कि आप तो ख़ैर जहाँ इंग्लैंड में तो ख़ैर बहुत ज़्यादा इस तरह है के लोग क्रॉस कल्चरल बहुत है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत अ, यहाँ पे ज ज ज जहाँ तक बात गेटोइज़ेशन की है, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कुछ जगह हैं जो गेटो हैं। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ, कुछ तो मेरे रिश्तेदार भी हैं, जो न्यूयॉर्क में एक ऐसी जगह पे रहते हैं कि अगर आप बाहर निकले वहाँ से तो आप भूल जाएँगे कि आप न्यूयॉर्क आए हुए हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा शहर, सबसे मशहूर शहर, लेकिन उसकी गलियों में जो सड़कें हैं, वहाँ पे ये लोग पान की पिचकारियाँ फेंक रहे हैं, वहाँ पे उर्दू में सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, वहाँ पे बुर्का में लोग फिर रहे हैं। जो मुझे तो खैर कोई इसमें एतराज़ नहीं, कोई बुर्का पाए या बिल्कुल भी कुछ ना पाए, लेकिन वो बुर्के में लोग फिर रहे हैं, लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं पंजाबी में, तो इस तरह लगता ही नहीं कि आप न्यूयॉर्क आ गए। तो मैं 2016 में जब आया तो पहला मेरा पड़ाव वहाँ पे था, कुछ 2-4 दिन मैं वहाँ रहा। तो मैं निकला बाहर, मैं कहा यार मैं लाहौर से आ रहा हूँ, तो ये जगह तो लाहौर से भी जो है वो ज़्यादा पेंडू है। आगे। हाँ। आगे है यानी लाहौर से ज़्यादा, लाहौर में इतने जो साइन बोर्ड हैं वो उर्दू में नहीं होंगे जितने यहाँ पे इस छोटे से इलाके में हैं। और वहाँ से अगर आप एक ट्रेन पकड़ें तो आप तकरीबन कोई आधे पौने घंटे में आप मैनहट्टन पहुँच जाते हैं, जो कि एक दूसरी दुनिया है। जो कि स्काई स्केपर्स की दुनिया है, जहाँ पे इतनी बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, वहाँ फाइनेंशियल हब है वो, कैपिटलिज़्म का और सारा कुछ। लेकिन ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं अमेरिका में। और नहीं, और दोनों चीज़ें मतलब सॉरी टू इंटरजेक्ट, वो दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। ये मतलब एक शो है सिटीज़न खान, एक तो सिटीज़न हुँ। केन फ़िल्म थी ना, एक हुँ, सिटीज़न हुँ, हुँ, खान हुँ, शो हुँ, है। हुँ, हुँ। जी, 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 वो एक बिल्कुल। ऐसे एक ऐसे पाकिस्तानी, वो उसमें वो कहता है कि वो पाकिस्तान क्या है? कहता है वो बर्मिंघम है विद मोर पाकिस्तानीज़ इन इट। ठीक है? तो वो लेकिन अच्छा, मेरा ख़्याल ये है कि मुझे अभी निकलना है। हम इसको ठीक है, बिल्कुल, क्लोज़ करते हैं। ज़रूर। लेकिन अब हम ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान के नाम से एक और हुँ, सेशन करते हैं। क्या ख़्याल है आपका? बिल्कुल। क्योंकि बिकॉज़ ये बिल्कुल ग्रोइंग ठीक। अप जो है इसके बड़े वो वर्टेक्स हैं। मेरी कॉल आ रही है, हाँ, आप ज़रा रिकॉर्डिंग रोकेंगे 1 मिनट? ज़रूर, 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 1 सेकंड है। So thank you very much. I think that was very interesting to talk to you about this and also to get your perspective कि आप हाँ जब पहली जी। दफ़ा अमेरिका आए उसके कैसा आपके एक्सपीरियंस रहा, और hopefully we will convene at a different point to talk about growing up in Pakistan. Obviously, we both of us grew up there and then we moved abroad, and we have different life experiences. Some of them were a little similar because of our um, military boarding school histories, but other than that, so thank you very much, बहुत and शुक्रिया। I will definitely talk to you again. बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश है, बिकॉज़ ग्रोइंग अप इन पाकिस्तान इन दैट एज पार्टिकुलरली बिटवीन लाइक से 86, 87, 85, मतलब ज़ाहिर है आई वाज़ बोर्न इन 81, तो येस, एंड द कैडेट स्कूल एंड द होल थिंग अबाउट इट एंड द ऑब्सेशन विद द कैडेट स्कूल इन अर्ली 90s एंड द अर्ज एंड द मतलब वो खैर इट इज़ बिल्कुल रिकन्वीन करते हैं और वहाँ से शुरू Hmm. करेंगे इसे। True, ठीक है? true, true. All चलिए, right, sir. ओके, All ओके, खुदा right. हाफ़िज़।